तो आज हम फिर आए हुए मुजाहिद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी काफी मिसमार कर दिया गया है और हुकूमत का कोई बदल यहाँ की आवाम को कुछ नहीं दिया गया अभी तक और आवाम यहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। चला आइए कुछ इन लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हुकूमत ने आपके लिए क्या किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर ये बताइए कि आपको हुकूमत ने इसका नेमो बदल दिया या नहीं दिया? इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट हुकूमत ने करी, आपके मकानात तोड़ दिए गए सारे, इसके लिए हुकूमत ने आपको कुछ दिया या नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। तो आप अभी हुकूमत से क्या रिक्वायरमेंट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के लिए? हम यही बोल रहे हैं, अगर हमारे को आप घर नहीं दे रहे तो हमें इतने पैसे दो कम से कम, जो हम किधर किराए पे 2-3 साल तो रहे में, जो अपना कुछ बना में। यही था हमारा सब कुछ। किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, ये हालत हुए हुए आप खुद देखो। अब ये तोड़ तोड़ के चले गए। अब इधर इतनी एक एक घर में 10-10 फैमिली रह रही थी, अभी एक एक भी बंदा नहीं है। अभी ये सोचो आप किधर गए होंगे। गवर्नमेंट ने ये इधर जो ना सरासर अभी तक नाजायज करा हुआ है कराची के लोगों के साथ, कराची की आवाम के साथ। हर तरफ कचरा, कूंडी, ये सब तबाहशुदा इलाके कर दिए हैं। कराची के लोग बहुत मजलूम, बहुत शरीफ और बहुत आजिज लोग हैं और बहुत जो ना शरीफ लोग हैं, असल पाकिस्तानी लोग हैं। ये इनके साथ जब ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे पाकिस्तान के सूबों में, शहरों में, ज़िलों में, कस्बों में इससे ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही होंगी। इसलिए ये हुकूमतें जो ना हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमतें बनती हैं उतरती हैं, ये कोई जो ना प्रॉपर काम गरीब के लिए नहीं करते हैं। और जो हमारे यहाँ के मुकैर आज़ाद हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने भी किसी गरीब को यहाँ एक पाव आटा भी नहीं दिया। हम उस जगह पहुँचे जहाँ आज एक बंदा एक्सपायर हुआ है और वो मशीन के नीचे आके यानी रात के 4, साढ़े 4, 5 बजे के टाइम वो बंदा यहाँ सो रहा था अपनी जगह पे। जो उसकी जगह थी प्लाट था, वो प्लाट के ऊपर वो सो रहा था। रात में 4 या 5 बजे के टाइम मशीनरी आई हैं और उस मशीनरी की रद में आके वो बंदा एक्सपायर हो गया। चला यहाँ के इलाका मकीन उनसे बात करते हैं कि वो कैसे एक्सपायर हुआ। जी भाई बताइएगा जरा ये कैसे एक्सपायर हुआ? सर हमें कोई नहीं, हम लोग सुबह आए, सवेरे का टाइम, तो बच्चों ने बोला यहाँ बंदा एक्सपायर हुआ है। हम उससे दिखने के लिए आए तो उसको देखा, हमने समझा मर चुका होगा, मगर उसका जो हाल था ना उससे लग रहा है जैसे गाड़ी चढ़ गई है। उसका मालूमात के फिर नफरी वगैरह आई है, नफरी ने यही बोला, बोलता है हम इनका तहकीकात करते, बोलता है हमें वो दे दो, बॉडी दे दो। हम बॉडी नहीं दे रहे थे, मगर वही बात है, हम तो भारी थे, वो लोग आंसू गैस इस्तेमाल करते, तो हमने मजबूरन उनको लाश दे दी। और अभी तक ये पता नहीं लगा। अब इतना पता लगा बासी में, कभी कह रहा ईदी सेंटर में, कोई मालूमात नहीं। अब उनके बड़े बच्चे जो है हैदराबाद में, वो लेने आए, फिर पता लगेगा शाम तक क्या होगा। अच्छा वो जो बंदा एक्सपायर हुआ वो कहाँ है अभी? वो ले गए, वो कह रहे ईदी सेंटर लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले ले गए सुराब और ईदी सेंटर है, पता नहीं वहाँ लेके गए। और जो बंदा एक्सपायर हुआ उसके घर वालों का कुछ पता है कि उनके घर वालों को पता चल चुका है या नहीं चला? घर वालों को पता लग गया, वो हैदराबाद में शिफ्ट हो गए, तो उसके यही घर थे जहाँ वो लेटा हुआ था। वो यहीं सरिया वरिया निकलते हैं ना सर, उसके लिए लेटा हुआ था। तो सुबह ये सीन हो गया। व्यूअर्स ये वो जगह है जहाँ पर वो बंदा रात में सोया और सुबह नहीं उठ पाया, यानी कि मशीनरियां आई और इस मलबे के नीचे उसको दबा दिया गया और उसके बाद वो बंदा बिल्कुल एक्सपायर हो गया। ये बच्चा, ये इसका बेटा है, ये उनका बच्चा है। मैं आपको उनके बच्चे से मिलवाता हूँ। ये वो बच्चा है छोटा मासूम, जिसका बाप का साया उससे छीन लिया गया। ये 2 बच्चे उनके हैं जिनका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको कौन देखेगा? यहाँ के इलाका मकीनों का यही सवाल है कि ये 2 बच्चों को देखेगा कौन? उसको, उन बच्चों को लावारिस कर दिया गया है। और अब वो बच्चों से कुछ बात करते हैं कि बच्चे अपने पापा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा बताइए आपके पापा कहाँ हैं अब? बोलो। हमारे पापा अभी हॉस्पिटल में, अभी हम यहाँ से सुजुकी में जा रहे हैं, कहूँगी वहाँ पे जाके हमें पता चलेगा कि हमारे पापा कैसे हैं कैसे नहीं है। आपको अभी पता है आपके पापा की तबीयत कैसी है? अभी हमें पता नहीं है, हमने अभी देखा भी नहीं है। व्यूअर्स आप सुन रहे होंगे, इस बच्चा इतना छोटा सा मासूम बच्चे हैं। ये 2 भाई हैं और इन 2 भाइयों के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये बच्चे मुसलसल यही कह रहे हैं कि हम अपने पापा को हॉस्पिटल में जाके देखेंगे। आया ये तो अल्लाह बेहतर करेगा उस फैमिली के साथ, जिस फैमिली के साथ ये इतना बड़ा सानिया आज मुजाहिद कॉलोनी में हुआ है। आज सुबह 4, 5, 6 बजे के टाइम ये वाकया हुआ है और वो बच्चे मासूम दोनों यहाँ खड़े हैं, आप लोग देख रहे होंगे व्यूअर्स। और वो बच्चे अपने वालिद के लिए ये कह रहे हैं कि हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे, अपने पापा को देखेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, जबकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आइए इन बच्चों से कुछ और पूछते हैं। बेटा अपने पापा से आपकी रात में बात हुई थी?
नहीं, हम तो हैदराबाद में थे, हमारे पापा यहाँ पे थे, हम छोड़ के गए थे, फिर हमारे को सुबह पता चला जब हम उठे थे। अभी आपके पापा हॉस्पिटल में हैं? जी, हमें तो यही सुनाई दे रहा, सब बोल रहे कि हॉस्पिटल में आपके पापा। रिवर सुन रहे होंगे आप, बच्चे को अभी तक कुछ नहीं पता और बच्चा मुसलसल यही कह रहा है कि मेरे पापा अभी हॉस्पिटल में हैं। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। और हमारी हुक्मरानों से यही रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज इस फैमिली का जो बंदा दुनिया से जा चुका है इसको जरूर सपोर्ट करें। इनको कौन देखेगा, क्योंकि इनके वालिद दुनिया से जा चुके हैं। ये फैमिली बिल्कुल गरीब सी फैमिली है और ये मुजाहिद कॉलोनी में ही रहते थे और आज इनके वालिद इस दुनिया में नहीं है। हमारे सरों पे से छत तो छीन ली है, अब खुदारा जिंदगी तो मत छीने आप, इतना जुल्म नहीं करे। हम भी मुसलमान हैं, हमने भी ये कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इनके जिनका इंतकाल हुआ, इनके 7 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे ही खड़े हुए। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? कोई पूछने वाला है? वो तो करें चढ़ा के चले गए, अब इनसे कोई पूछने वाले है क्या नाम, इनकी परवरिश कौन करेगा? इनके सरों पे हाथ कौन रखेगा? खुदारा ऐसी हरकत नहीं करे। हम भी मुसलमान हैं, हमने भी ये कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इजाजत दे मुझे। रात को मुलाकात भी हुई है, आके बोल रहे लकड़ी दे दो, आग जलाना है, मच्छर है। फिर ये सुबह का टाइम में वाक़या हुआ, 4 बजे यहाँ गाड़ी आ जाती है, नफरी पहुंच जाती है, ये उस टाइम में वाक़या हुआ है। फिर बाद में 5 बजे बाद ये पता लगा है। ठीक है भाई, इससे पहले भी टैंकी पे बच्चा मारा, इन लोगों ने बोला हम कार्रवाई करेंगे, वो बच्चे की भी बात डूब गई। इससे पहले फिर इन लोगों ने शीलिंग करा था, उसमें लेडीजों पे हाथ खुला था, मतलब बड़ा वाक़या हुआ था, तो उन पर भी एक्शन नहीं लिया गया। अब लोगों का कहना है इस पे एक्शन लेंगे, अब ये देखते हैं। भाई ये कौन सी हुकूमत है जो रात को 4 बजे, रात के 3 बजे इधर आके काम कर रही है? पूरे कराची में काम चल रहा है तोड़ फोड़ का, लेकिन रात को नहीं चल रही है। ये सुबह के टाइम शुरू होता है और शाम 5 बजे खत्म हो जाता है। लेकिन ये लोग है ना पूरी रात इधर काम करते हैं, पूरी रात करेने चलाते इधर। अब ये कह रहे सुबह के टाइम वो गाड़ी के नीचे आके बंदा मर चुका है, लेकिन ये सब झूठ है। रात को 4 बजे तक मैं इधर उठा हुआ था, जाग रहा था, मैं देख रहा था रात को 4 बजे मशीनें काम कर रही थी इधर, लेकिन हुकूमत वाले उनको रोक रहे नहीं है। क्यों? वो बेचारा इधर कमल में सोया हुआ था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इन लोगों ने जान पूछ के चढ़ाई है। इससे पहले भी इतने लोग मर चुके हैं मुजाहिद कॉलोनी के अंदर, लेकिन हुकूमत किसी का साथ नहीं दे रही है। ये आगे लोगों को हौसला दे रहे, सब्र करो तुम थोड़ा बहुत, हाँ अभी हम जाके इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं। ये 50 क्रेन वाले, हम 50 क्रेन वालों को पकड़ेंगे, उनमें से पता लगाएंगे वो कौन सा बंदा है। लेकिन ये देख लेना आप, हम आपको बता रहे ये बंदा पकड़ के नहीं लाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। ये बस ऐसे आवाज उठा रहे। वो सरकारी गाड़ी नहीं थी, सरकारी नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी थी। प्राइवेट को नहीं पकड़ रहे भाई, ये प्राइवेट को नहीं पकड़ रहे, सरकारी को क्या पकड़ेंगे? हमारी तो हाथ जोड़ के ये गुजारिश है हुकूमत से, खुदा का वास्ता हमारे घर तो तोड़ दिए, बंदों को तो नहीं मारो कम से कम। इधर सब बच्चे परेशान हैं। अब ये यतीम बच्चे हो गए, अब इनको खाना कौन खिलाएगा? इनकी स्कूल की पढ़ाई कौन कराएगा? इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इनको जगह कौन दिलाएगा? हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है, यतीम बच्चे हो गए, अब इनको घर दिया जाए, इनको स्कूल पढ़ाया जाए और इनका कुछ ख्याल किया जाए ताकि ये बच्चे चोरी डकैती से बच जाए। वहाँ पहुँचे जहाँ जो आज बंदा एक्सपायर हुआ है, उनकी एक फैमिली है, उनसे कुछ बात करते हैं कि उनका ये कौन थे और कैसे ये एक्सपायर हुए, क्या हुआ, क्या सीन हुआ, किस तरीके से ये हादसा हुआ। आइए व्यूअर्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताएं कुछ वाकया जो आज आप इतना बड़ा सानिया मुजाहिद कॉलोनी में हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। भाई ये सानहा तो बड़े से बड़ा होता जा रहा है। जब हमारे मकानात टूटे उससे बड़ा सानहा कोई नहीं है। अब उसके बाद ये सानहा हो गया कि ये जो इस मलबे पे शहीद हुए ये मेरे मामू थे। ये अपने मकान के ऊपर रह रहे थे, उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि मुझे मेरी जगह चाहिए। बच्चे उनके कहीं थे और वो खुद कहीं थे, यहाँ मलबे के ऊपर रहते थे। सुबह तकरीबन 7-8 बजे के टाइम पे एक्सीलेटर आया है और वो ये मलबे के ऊपर चढ़ा है। उसका पंजा जो आगे रख के उसने चढ़ाया है, उनके ऊपर बिस्तरे समेत चढ़ गया और उनका जो है ना सर की तरफ, इस तरफ को पूरा उनको दबा दिया। तो किसी ने देख के शोर करा कि कोई है। उसके बावजूद हाँ अगवानियों ने देख के बताया कि ये कोई दबा हुआ है। ये आपके कौन थे जिनका जो एक्सपायर हुए हैं? ये मेरे मामू थे। अच्छा अच्छा।
ये उनका एक बेटा ये है उनका, और बच्चे इधर ही है। वीवर्स देख रहे होंगे आप, ये बच्चा भी जो आज यहाँ एक्सपायर हो गया, उनका एक ये छोटा सा बेटा है। हमारी हुकूमत से यही अपील है, दरख्वास्त है कि हमें हमारी जगह यही दी जाए। ठीक है, अब तो हमारे लोग भी जा रहे हैं, हमारे लोगों को भी मारा जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं हम, और वफाकी हुकूमत से भी हम कह रहे हैं कि हमें हमारी जगह दी जाए। चले आए इनकी कुछ खवातीनों से बात करते हैं। जी बाजी, आप कुछ बताएं। जी भाई क्या बताएं, बस सिर्फ जुल्म की इंतहा है। हर तरीके से सिर्फ नाजायज परेशान इस हुकूमत ने कर रखा है। दिल की गहराइयों से जो जो इसमें करने वाला है सबको बद्दुआएं हैं। ठीक है ना, अक्सर लोग यहाँ पे मलबे पे सो रहे हैं, किन किन की जाने लेंगे। आज तो एक गए, अभी तो हमें तो यही फिक्र लग गई है, अगर हम अपने हक के लिए यहाँ लड़ते रहे तो ये तो जाने भी खा लेंगे। कोई इनके लिए मुश्किल कोई है, और ये बेरहम है, इन लोगों को नहीं आएगा रहम। कोई रोके क्या, खून के आंसू भी रोके इनके कहेगा ना, इन बेरहमों को रहम नहीं आएगा, क्योंकि इनके दिलों में रहम है। ये मुसलमान ही नहीं है तो रहम कहाँ से आएगा। सर, ये आज यहाँ पे कितना बड़ा सानिया हुआ है। मुजाहिद कॉलोनी के अंदर एक शख्स एक्सपायर हो गया, मलबे के नीचे दबा दिया गया। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? इसके बारे में भाई यही बताएंगे, देखें जो रोज़ाना ये लोग आते हैं, लोगों को इत्तला देनी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, और लोगों को इन्होंने बहुत परेशान कर दिया। देखें, पहले लियारी एक्सप्रेस वे, वहाँ से जब लियारी एक्सप्रेस वे बना मुशर्रफ के दौर में, तो मुशर्रफ ने सबसे पहले जो है उनको मुतबादिल दिया, उनको रिहाइश दी, उनको नेमुल बदल दिया, पैसे दिए। ठीक है, आज वो मुशर्रफ कॉलोनी के नाम से आबाद थे। और देखें, वो भी सरकारी आदमी थे, जनरल साहब थे। और ये जितने सियासतदान हैं, ये जज साहब हैं, इन्होंने आवाम के हक में कोई अच्छा नहीं किया है। देखें, ये सब मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे और ये जाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने जो है लिखा हुआ है कि हम सब डॉक्टर आसिम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंक्रोचमेंट क्लियर कराया। सन 55 की ये आबादी आबाद है। ठीक है, हमारे बाप दादा यहाँ रिहाइश पजीर थे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे रोड बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। भाई, आप इनको नेमुल बदल देते, इनको पैसे देते, बेशक आप तोड़ देते, मगर आपने क्या किया? आपने इनसे गरीबों का रोजगार भी छीन लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आप भी यहीं की इलाका मकीन है? जी आपका भी घर मिसमार कर दिया गया है? जी जी। तो आपको हुकूमत ने इसका नेमो बदल दिया या नहीं दिया? नहीं। बताएं आप कुछ इसके बारे में कि आपको हुकूमत से क्या, आपका हुकूमत से क्या रिक्वायरमेंट है? जब वो घर छीन लिया, आप क्या पूछे उनसे? जब हमारा घर ही नहीं रहा, रोड पे आ गए, सारे जितने लोग हैं सब परेशान है। किसी के पास भी इतना नहीं है कि वो अपने अपने घर करे। आज की इतनी महंगाई कि इंसान अपना घर करेगा। ये घर का तो वो सोच भी नहीं सकते खाने के लिए, तो हम कहाँ से लाएंगे खाने के लिए? गरीबों की इंसान लोग मदद करते हैं, ऐसे करते हैं कि लोगों से उनके सर से साया भी छीन लेते हैं। बहुत बुरा करे सब लोगों ने। ऐसे लोगों को जीने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है जो गरीबों से छत छीन ले। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम भी ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है। क्या गरीबों को जीने का कोई हक नहीं है? क्या मुसलमान है? मुसलमानों को मुसलमान का साथ देना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि उनके सर से छत ही छीन ले। बहुत गलत हुआ है, तो यहाँ बहुत गलत हुआ है। तो ये लोग क्या इसी तरीके ऐसे नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पे जो शख्स आज यहाँ पे एक्सपायर हुआ है, उनके भाई से बात करते हैं कि वो कैसे एक्सपायर हुआ और क्या हुआ था, क्या वाकई हुआ। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बताएं आपके भाई आज यहाँ पर एक्सपायर हुए, उसके बारे में कुछ बताएं कि वो कैसे उनका इंतकाल हुआ, क्या मशीन लगी, मशीन ने किस तरह उनको दबा दिया मलबे के तले, क्या हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वो मेरे भाई थे और वो इधर जो ना सो गए थे इधर रात को, कि उनको गवर्नमेंट की वजह से, मतलब कि भाई मकान वगैरह मिलेंगे, तो इस वजह से वो यहीं रह रहे थे, यहीं खा रहे पी रहे थे। और उन्होंने घर वालों को भी हैदराबाद शिफ्ट किया हुआ था, तो वो इधर सोए हुए थे रात को। तो सुबह क्रेन वाले आए, उन्होंने अपनी नादानी के चक्कर में मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मेरा भाई था, वो छोटा था, बड़ा भाई था, मैं छोटा भाई था उसका। अल्लाह मेरा जानता है, मैं देखा नहीं जा रहा। और गवर्नमेंट वालों को इस घर को तोड़ने में क्या मिला? मेरा भाई चला गया दुनिया से। छोटे छोटे बच्चे उसके मासूम, अभी कुछ कर भी नहीं सकते, और वो भाग गए और नजर भी नहीं आ रहे। अब उनकी मशीनें भी नहीं नजर आ रही। इतनी सुबह सुबह उन्होंने एक बंदा देखने के लिए भी नहीं खड़ा किया हुआ कि भाई कोई बंदा लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। मशीनें चला रहे हैं जालिमों की तरह।
गवर्नमेंट को क्या फिक्र हो रही है इस बात के लिए? मेरा भाई चला गया दुनिया से, मैं मजबूर हो गया ये बयान दे रहा हूँ कि मेरे भाई को वापस ला के दे गवर्नमेंट। जैसा भी था मेरा भाई था वो। बस आप लोग सुन रहे होंगे कि वो अपने भाई के लिए कैसे रो रहे हैं। गवर्नमेंट की ना, गवर्नमेंट से हमने क्या लिया है? सुकून के सांस भी नहीं लेने दे रहे मैं। हमारा भाई दुनिया से चला गया। हमसे अपना वक्त तो पास कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। ऐसा क्या किया हमने? अच्छा व्यूअर्स, आज मैंने आपको मुजाहिद कॉलोनी की बहुत सारी जगहें भी दिखाई, सारी चीज़ें दिखाई। एक बंदा एक्सपायर हुआ, उनकी फैमिली से ही बात कराई, उनकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट हुकूमत से थी वो भी आपने सुनी होगी। बंदा आज यहाँ एक मुजाहिद कॉलोनी में सुबह 4 या 5 या 6 बजे के टाइम एक्सपायर हुआ है और वो मशीन के नीचे आके मलबे में दबा दिया गया। उनकी फैमिली से ही बात कराई है मैंने, उनके और घर के जो उनके भाई बहन, उन सबसे मैंने आपकी बात कराई। और जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को याद दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।